हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, आज हम मैथ का परसेंटेज चैप्टर करेंगे। मैथ का जैसे कि चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे थे और आज परसेंटेज चैप्टर पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक जगह कलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा आज की परसेंटेज निकालते कैसे हैं। एकदम इजीली मौखिक परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने से पहले एक दो एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 8,420 है। ठीक है, 8,420 है। अब इससे अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका 10% क्या होगा, तो 10% बताने के लिए क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट को हटा देंगे। ठीक है, इसका का 10% बराबर क्या होगा। तो आप इसको कैलकुलेट मत करने जाना, क्या करना है, पीछे से एक डिजिट हटा देना। ये हो जाएगा आपका 10%, यानी कि 842 हो जाएगा आपका 10%। अगर इसी में पूछ देता कि इसका 1% क्या हो जाता, तो पीछे से क्या करेंगे, 2 अंक को हटा देंगे। 8420 का 1% 1% बराबर क्या होगा, तो पीछे से दो अंकों को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 84, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 0.20। ये हो गया आपका 1%। ठीक है, यहाँ पर आपका 10% बोला, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना, तो जीरो को तो लिखते नहीं है। यहाँ पर आपको बोला है कि 1% क्या होगा, तो 2 अंक के बाद, यहाँ पर देखिए 100% हमेशा 100 में होता है। ठीक है, तो जब 10% निकालने बोला था, एक जीरो को काट रहा है ना, तो हम एक घर आगे जाएंगे, दशमलव को बैठाएंगे। और जब 1% निकालने बोलेगा तो 2 जीरो काट रहे ना, 100 का 2 जीरो काट रहे ना, तो 2 घर आगे जाएंगे। सिंपली समझ में आ गया, यही करना है परसेंटेज निकालने के लिए। अब कुछ सवाल में सिंपली पूछ देता है, जैसे कि 3/4 दे दिया, बोला ये कितना परसेंट होगा, तो आप लोग कैलकुलेट करते इंटू 100 कर दोगे, तब भी आप बता दोगे कि कितना हो जाएगा, 25 दिए 75। अगर 3/4 दे दिया, पूछ दिया आपसे कि ये कितना परसेंट होता है, तो आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी बता सकते हो। या फिर आप देखो 4 का ये 3 कितना भाग होता है, 75% होता है, तो 75%। सिंपली आप ऐसे भी बता सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोचते हो और कितना जल्दी कैलकुलेट करते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर पूछा कि 8,420 का 5% कितना होगा, तो अभी मैंने 10% निकाल के दिखाया, कितना है 842। 842 तो 10% है, 5 क्या होता है, इसका आधा होता है, तो 842 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका 5% हो जाएगा। यानी कि 842, यहाँ पर 842 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5%। जैसे कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5% बराबर क्या आ जाएगा, 421। समझ में आया? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि परसेंटेज को कैसे सिंपली हमको निकालना है। जितना सिंपल आप सोचोगे उतना ही सिंपल आप आसानी से निकाल पाओगे। कुछ नहीं करना है, मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जब 10% बोले तो पीछे से एक घर के बाद दशमलव बैठाते हैं, और जब 1% बोले तो पीछे से 2 घर के बाद दशमलव बैठाते हैं। ठीक है, बस यही करना है परसेंटेज में। आप प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है परसेंटेज निकालने में तो मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको और सिंपल और कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो इससे परसेंटेज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को जो कलेक्ट करके मैं लाया हूँ उन्हें सॉल्व करते एक एक करके। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, रूपाली को फूलदान
कि एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपया है को बेचने पर 17% का हानि होता है, तो फूलदान कितने रुपए में बेचा था? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला क्या है, रूपाली ने एक फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा, 700 रुपया में, और उसे 17% हानि पे बेच दिया। ठीक है, 17% हानि पे बेच दिया, तो 700 का हम 17% ना निकाल के क्या निकालेंगे, डायरेक्ट इसका अगर 100 में से 17 को अगर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 83। तो हम इसका डायरेक्ट 83% निकालेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 17% हानि पे बेचा गया, यानी कि बेचा कितना पे गया, 83% पे बेचा गया, तो 700 का 83%, 10 ये 20 को कैंसिल कर देगा। आपको 7 से 83 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 का 21 का 1 बचा 2, 7 56 और 56 और 2 58, यानी कि 581। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखा कितना इजीली बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा अपने वेतन के 22% की बचत करती है। यदि उसका कुल खर्च 9,894 रुपया 30 पैसा है तो उसकी आय बताओ। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी का नहीं है, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का नहीं था, और भी कोई बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। आज जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और इसके पहले भी जितने भी क्वेश्चन करवाया है सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बोला है कि ईसा ने अपने वेतन के 22% का बचत किया, 22% का बचत किया, और उसका कुल खर्च कितना है, 9,894 रुपया 30 पैसा। तो ये 9,894 रुपया 30 पैसा क्या है, 80, पहले 100 में से 22 को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। तो 78% बराबर क्या आ जाएगा, 78% बराबर आपको हो जाएगा 9894.30। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 9894। इसको अभी दशमलव में ही रखते हैं, बाद में की बार चेंज करेंगे, तो ये जो है 78, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 9894.30 बाई 78 इंटू 100। अब ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव को हटा देगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा 9,9430 डिवाइडेड बाई 78। अब आप इसको कैलकुलेट काटना, इसको 3 से पहले देखिए, पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं। 3 से काटने के लिए पता है ना कैसे काटा डिवाइड किया जाता है, एक बार चेक कर लेना। चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबको ऐड करने पर अगर 3 से वो संख्या 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा संख्या 3 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 9 9 8 17 17 17 9 आपका हो जाएगा 26, 26 4 30 और 3 33, 33 3 से कटेगा, यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो इसको काटेंगे 3 बार में, 2 बार में घटाएंगे 2, फिर उसके बाद 9 बार में 27 घटाएंगे 2, और 3 और 24 फिर उसके बाद ये 3 एकम 3 और ये 0, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 घटाएंगे 1, 3 छक्के 18। ठीक है, अब देखिए ये 13 या 26 से काट के देखते हैं तो शायद कट जाए। साइड में इधर हम देख लेते हैं, 329,810। 13 से काटेंगे, 2 बार में 26 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 9। फिर ये आपका 3 बार में नहीं कटेगा, 13 5 65, 5 बार में जाएगा 65, घटाएंगे 4, फिर उसके बाद ये 8 उतर जाएगा, फिर 13 3 39, 13 चौके 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 3 39 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। उसके बाद ये 1 उतारेंगे, फिर 7 बार में
13 सत्ते 91, ये कट जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे 13 से कितना बार में, 2 5 3 7, और इसको काटेंगे 13 से 2 बार, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो था ना तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर अभी इसको 2 से काटेंगे तो एक बार में, 2 बार में घटाएंगे 1, फिर उसके बाद 6 बार में 12 घटाएंगे 1, फिर 8 बार में 16 घटाएंगे 1, फिर 5 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा 1 2 6 8 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% वृद्धि होती है तथा उसके बाद उसमें 5% की कमी की जाती है, तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ, ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे पेपर में पूछे गए हैं, बट मैं इसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर से कलेक्ट करके लाया हूँ। तो दोस्तों पहले मैं ये एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कोई भी सवाल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जिस तरह से सवाल में बोला गया है, यानी कि जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आप सॉल्व करो तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज 100% में होता है, कोई भी चीज 100% में होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं उसका आय जो था वो 100% में था। अब बोला है कि 15% का वृद्धि हुआ, तो 15% का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, 115%। ठीक है, 15% का वृद्धि हुआ तो 115% हो जाएगा। अब बोला देखिए क्या, तथा उसके बाद उसमें 5% की कमी होती है, यानी कि 115 में 5% की कमी होती है। 115 का 5% पहले निकालेंगे। अभी मैंने बताया था 115 का 10% कितना होगा, पीछे से एक डिजिट छोड़ते हैं, ये हो जाएगा 10%। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 5%। ठीक है, 10% बराबर क्या बोले थे, एक डिजिट पीछे से एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठाएंगे, वो हो जाएगा 10%। अब बोला 5%, तो 5% के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% हो जाएगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5.5, और उसमें ये 50 को अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 25, यानी कि आपका हो जाएगा 5.75। 5.75 हो गया ना। अब ये 5.75 को क्या करना है, इससे घटा देना है, 115 से घटा देना है, क्योंकि पहले जब 15% बढ़ा था तो 115 कर दिए थे। अब इसका कितना बोला है, इसका 5% कम बढ़ा था, इसका 5% हम निकाल लिए, ये होगा। अब इसको इसमें घटा देना तो हो जाएगा क्या, 5, यहाँ पे घट जाएगा 5.75। ठीक है, यहाँ पर 0 0 एक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 2, ये 10 मान लो, इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 109। पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 109.25, यानी कि अंतर कितना है दोनों का, 9.25। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? मैं आप लोगों को इतना कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, आप अगर परसेंटेज में थोड़ा सा पकड़ बना लोगे तो आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ही मौखिक 2 से 3 सेकंड में निकाल लोगे इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव में दिया हुआ है। अगर आप कैलकुलेशन लिख के नहीं करोगे ना तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, जिसके कारण गलती भी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है, 2236 की रकम को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को सी से 25% अधिक और सी को बी से 25% कम रकम मिलती है, तो इस राशि में ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए बी और सी। सबसे पहले क्या बोला है, ए को बी सी से 25% अधिक मिले, अधिक, और सी को बी से 25% कम।
तो हम यहाँ पर पहले बी को मान लेंगे क्या, एक्स। तो बी को क्या मिला, एक्स। अगर मान लिया बी को एक्स मिला तो सी को क्या मिला, उससे 25% कम, यानी कि इसका 75% मिला। 25% कम यानी कितना मिला, 75%। तो एक्स का 75% कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था 3/4 जो होता है भाग में, वो 75% होता है। ठीक है, या फिर आप निकाल लेना एक्स का 75%। इसको देखिए काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 4, आया ना। तो ये हो जाएगा क्या, 3x/4। तो ये हो जाएगा 3x/4। इसका 75% कम, सॉरी 25% कम यानी कि 75%। अब बोला है ए को सी से 25% अधिक मिले, ए को सी से 25% अधिक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 125%, यानी कि 3x/4 का 125%। इसको काटेंगे हो जाएगा 5, इससे काटेंगे ये हो जाएगा 4, यानी कि 3 × 5 = 15 और 4 × 16, यानी कि 15x/16। अब इसका एलसीएम करके नीचे हर जो है इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16, इससे इसको डिवाइड करेंगे 15x, ये हो जाएगा आपका 16x, और ये हो जाएगा आपका 4 में 16 से डिवाइड करेंगे 4, 4 × 3 = 12x। ठीक है, अब ये रेशियो बन गया क्या, 15, 16 और 12 का, तीनों को ऐड। अब इस रेशियो में क्या करेंगे, 2236 को बांट देंगे, यानी कि 2236 को बांट देंगे। किस रेशियो में, 15, 16 और 12 के रेशियो में। हमसे पूछा किसका, ए का है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का कौन सा है, 15x। तो 2236, 15, 16, 31, 31 और 12 43, 43 ए बराबर ए का पूछा ना, तो ए बराबर हो जाएगा इंटू ए का क्या है 15। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, साइड में कर लेते हैं 43 2 2 2 2 3 6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। पहले देखिए 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 12, सॉरी 7 × 21 का 1 बचा 2, 7 × 28, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 होगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो इसका आधा, यानी कि 215। तो यानी कि 5 से 215 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8, और ये 6। फिर इसके बाद 2 बार में कितना, 86, खत्म। तो 52 आया, इसलिए इसको डायरेक्ट काटेंगे 52 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी मैं मौखिक कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ आपको सिंपल, लेकिन आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस अगर रहेगा तो आप भी मौखिक कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 520, और 520 का आधा कितना हो जाएगा 260, दोनों को जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा, यानी कि 52 को 1.5 गुना अगर करेंगे तो कितना होता है, 78 होता है ना, उसमें एक 0 बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल। सेव के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 केजी अधिक सेव मिलते हैं, तो सेव का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। भले ही यहाँ पर डिजिट चेंज कर दिया जाए, यानी कि संख्या को चेंज कर दिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रारंभिक मूल्य मान लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग मूल्य। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हम मान लेते हैं x, तो उसके बाद क्या बोला है, प्रारंभिक मूल्य मान लिया क्या x। अब उसके बाद बोला कि 25% की कमी कर दी जाए, तो 25% की कमी यानी क्या हो जाएगा,
इसका 75%, तो x का 75% बराबर हो जाएगा क्या, 3x/4। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, कमी होने के बाद ग्राहक को 240 रुपया में 2 kg अधिक सेव मिलते हैं। ठीक है, 2 kg अधिक सेव मिलते हैं, यानी कि पहले 240 रुपया जो था उसमें क्या मिलता था, दोनों का अंतर हो जाएगा, यहां से इक्वेशन बन जाएगा 3x/4 माइनस 240 डिवाइडेड बाई x बराबर 2। ठीक है, इक्वेशन ऐसा बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, 240 रुपया में 2 kg अधिक सेव मिलते हैं, कमी होने पे अधिक मिलते हैं। तो पहले भी 240 था, बाद में भी 240 था, पहले भी 240 था, बाद में भी 240 ही था, लेकिन ये आपका कमी करने पर 2 kg अधिक मिलता है, प्राइस में कमी करने पर 2 kg अधिक मिलता है। तो इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, ये उलटकर ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय x माइनस 240 डिवाइडेड बाय x बराबर 2। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका x, और 320 में से लिख ही देता हूँ, 320 माइनस 240 बराबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 320 में से अगर 240 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80 x इक्वल टू 2। इससे इसको काट देंगे, हो जाएगा 40, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका 40। 40 क्या माने थे, प्रारंभिक मूल्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अच्छा माफ करना दोस्तों, यहाँ पर आपसे हमसे पूछा है कि सेव का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये तो हमारा प्रारंभिक मूल्य आया, x बराबर क्या है 40, और इसका घटा हुआ, तो 40 का अगर 10% घटाएंगे तो 25% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ये नहीं होगा, ये तो प्रारंभिक हो जाएगा, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि 50% अल्कोहल की वाली मात्रा में 9 ग्राम सेविंग लोशन है, तो ये जब 9 है और इसका 50%, यानी कि क्या हो जाएगा 4.5 और 4.5। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, इसमें कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, यानी कि पानी क्या किया गया है, यानी कि आपका 4.5 प्लस x, और ये तो वैसे ही रहेगा, अल्कोहल में तो कुछ मिलाया नहीं जा रहा है। अब ये रेशियो कितना बदल जाएगा आपका 70/30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 30 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 135 प्लस 30x बराबर, इससे 70 से 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 300। यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेना, पहले तो ये 0 दशमलव को गायब कर देगा, तो आपका सिर्फ 7 से 45 में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लो, 7 × 35 का 5 बचा 3, 7 × 28, 3 31। ठीक है, अब ये 135 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो हो जाएगा 30x बराबर 315 माइनस 135। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x से रखते हैं, 30 उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 0, इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ से 2 में से 1 गया 1, डिवाइडेड बाई 30, 1 0 1 0, इससे इसको काटेंगे 6, यानी कि 6 ग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर, यही पूछा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6 ग्राम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों को बराबर बांटा गया, किसी को भी वाटर मान सकते हैं और किसी को भी अल्कोहल मान सकते हैं। और हमें क्या बोला था यहाँ पर, पानी में कितना मिलाया जाए, यानी कि ये है आपका वाटर, ये आपका वाटर और ये आपका अल्कोहल। अल्कोहल में तो कुछ मिलाया नहीं गया है, वाटर में मिलाया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल, यदि a माइनस बी का 50% बराबर a प्लस बी का 30% हो तो b a का कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सिंपली निकालते हैं, a माइनस बी का 50% बराबर a प्लस बी का 30%। ये 100 को काट देगा, ये जीरो को काट देगा। ठीक है, अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5a माइनस 5b बराबर आपका हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब इसको इधर लाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 5a माइनस 3a बराबर 3b, और ये 5b उधर आ करके क्या हो जाएगा प्लस 5b। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2a बराबर, इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 8b। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, यानी कि 1a बट्टा b बराबर हो जाएगा 4/1। अब इसमें पूछा क्या है कि आपका b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है। तो देखिए a का कितना भाग है, एक भाग है ना, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं 25%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 25% के बराबर। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 4 का एक भाग है ना, तो 4 का एक भाग कितना हो जाएगा 25%, 4 का 2 भाग यानी कि 50%, 4 का 3 भाग यानी कि 75%, और 4 का 4 भाग यानी कि 100%। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ए और बी के बीच चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए, ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, बी को कितने मत प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 यानी कि ये आपका 10+2 CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHSL 2016 में। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि ए और बी के बीच चुनाव में कुल कितना मत था 2000, यानी कि टोटल कितना था, टोटल इक्वल टू हो जाएगा 20,000, सॉरी 2000 नहीं 20,000 है। और उसमें से क्या बोला, ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60%, तो कुल मतों के 60% ए को मिला, ए बराबर हो जाएगा 20,000 का 60%, 60%। एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 12,000, 12,000 मिला ए को। तो बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, तो बी को 8,000 मिला, तो बी बराबर हो जाएगा 8,000। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आज का आखिरी और अंतिम सवाल। ठीक है, राम के कुल रुपए में से 20% धन खो गए, शेष धन का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपया बचा है, तो राम के पास आरंभ में कितने रुपए थे, ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई भी चीज मैंने बताया कि 100% में होता है। अब बोला 100% में क्या, उसका 20% खो गया, तो बचा कितना 80% माइनस 20% हो जाएगा, बराबर आपका क्या बचा 80%। अब ये 80% में क्या बोला 25% खर्च
करने के बाद तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 80 का 25% 20 होता है, 20 घटाएंगे तो यहाँ भी -20 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा क्या? 60%। 60% बराबर क्या बोल दिया है? 480। 480 के बराबर है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाई 60, और 100% बराबर 480 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। इससे इसको काटेंगे 8 बार में, 8 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लेना। ठीक है, और जीके का भी बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूं। और एक और बात आप सभी के लिए, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि 1 जनवरी से साइंस का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के लिए होगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए साइंस के जितने सारे क्वेश्चन थे वो सभी साइंस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक से